अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ू अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम हज़रात सामीन किराम, आज की जुम्मा की इस नशिस्त में क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 11वें पारा से एक आयत करीमा तिलावत करने के बाद ज़ख़ीरे अहादीस में से एक रिवायत आपके सामने पढ़ी। चूँकि आज 2 मुहर्रमुल हराम और सन 1445 हिजरी है, तो इसी मुनासबत से चूँकि कल यकम मुहर्रमुल हराम मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब खलीफ़े दोम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत गुज़रा है, तो इसी मुनासबत से मैंने जो आयत और हदीस आपके सामने रखी है, इनके ज़ैल में हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनके तारुफ़ और उनके कारनामे, ख़िदमात, खुसूसियात, वाक़े शहादत, ये मुख्तलिफ़ ज़ैली उन्वानात हैं। इस मौज़ू के तहत इन पर मुख्तसरन गुफ्तगू करनी है। चूँकि ये मौज़ू तो बहुत तवील है और इसके लिए कई जुमात के खुतबात चाहिए, लेकिन आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह मुख्तसरन कुछ न कुछ बातें इस मौज़ू से मुताल्लिक़ पेश की जाएंगी। और आइंदा जुम्मा चूँकि वो 10 मुहर्रमुल हराम के करीब आ रहा है, तो ग़ालिबन 8 या 9 मुहर्रमुल हराम आ रहा है, तो हज़रत सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और वाक़े करबला से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह आइंदा की नशिस्त में गुफ्तगू होगी।
तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी सीरत और मकाम, खिदमात, कारनामे, वाक़या शहादत, इनका तारुफ़ ज़ाती, ख़ानदानी, नस्बी, ये एक तवील ज़ैली जो है उन्वानात हैं। सबसे पहले ये बात तमहीदन याद रखें, हमारे यहाँ जब मुहर्रमुल हराम का लफ्ज़ बोला जाता है तो आम तौर पर लोग जो है अवामुन्नास वो मुहर्रम को करबला ही के हवाले से जानते, पहचानते और मौसूम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है इसमें बेशुमार अजीब व गरीब किस्म के बड़े बड़े वाक़यात रूनमा हुए हैं, पेश आए हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ वाक़े करबला से ही मौसूम है, ऐसे नहीं। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा, कि 12 महीने अल्लाह ताला ने खुद ही तरतीब दिए और मुहर्रम का भी जिक्र आया। और ये 11-12 जो महीने हैं इस्लामी, जिनको हम कमरी और चांद वाले महीने कहते हैं, इब्तदाई आफरीनिश से ही जब से इंसानियत ने आँख खोली, इंसानियत वजूद में आई, उस वक्त से ही तारुफ़ी एतबार से, ज़मानी तारुफ़ के एतबार से और मियादी तारुफ़ के एतबार से ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए सिलसिला दिया। इन्हीं में मुहर्रम का महीना है। चुनाचे हम अगर तारीख़ इंसानी व इस्लामी पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ और सरसरी सा मुताला भी करें तो हमारे सामने ये हकीकत आ जाती है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो रही थी तो वो भी मुहर्रम का ही दिन था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को, बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिल रही थी तो वो भी मुहर्रम का था। और इसी तरह जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे लग रही थी तो वो भी मुहर्रम का महीना था। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए थे, रिहाई मिली थी, तो वो भी मुहर्रम का महीना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से जब बाहर आए थे तो वो भी महीना मुहर्रम का था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और रफ़ा इलस्समा यानी आसमानों की तरफ जब उठाए गए तो हम देखते हैं वो भी मुहर्रम का ही महीना आ रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमाया तो वो भी मुहर्रम का महीना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो विलादत वो भी मुहर्रम में हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब बिनाई उनको लौटाई गई, कुर्ता मिस्र से चला था यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से, इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा, तो ये भी महीना मुहर्रम का था। और हम देखते हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिली और जिसका जिक्र सूरह फतह के अंदर है, यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, आपके अगले पिछले अल्लाह ने सब मुआफ़ फरमा दिए, ऐलान आम कर दिया, ऐलान माफ़ी कर दिया। तो ये ऐलान भी जब हो रहा था तो ये भी मुहर्रम का ही महीना था। ये 10 तो वो वाक़यात हैं जिनको अल्लामा ऐनी जैसे मुहद्दिस ने और शारिह हदीस ने इकट्ठा जिक्र किया है। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो हमें तारीख़ इंसानी व इस्लामी में बिखरे हुए वाक़यात में ये नज़र आता है कि आदम अलैहिस्सलाम का जब नबूवत और खिलाफत के लिए इंतखाब हुआ था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो जब उनका नबूवत और खिलाफत के लिए जब इंतखाब हुआ तो वो भी मुहर्रम का ही महीना था। इसी तरह इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद ज़ईफ़ अक़वाल के मुताबिक अल्लाह ने आसमानों पे उठाया, अगरचे ये मुहक्कक कौल नहीं है लेकिन फिर भी वो जो उठाने का जिक्र आता है तो वो भी मुहर्रम के हवाले से आ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी कुर्बानियों और आजमाइशों पर पूरा उतरने के बाद अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, और अल्लाह ने फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम को खलील बना दिया। खिल्लत का, खलीलियत का सर्टिफिकेट जो अता फरमाया वो भी मुहर्रम का ही महीना था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आप अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ वो भी मुहर्रम का ही महीना था। क़यामत जब आएगी तो बहुत सारी मशहूर रिवायात के मुताबिक
क़यामत भी मुहर्रम के महीने में आएगी। और इसी तरह जब वाक़े शहादत और शुहदाए करबला ये सिलसिला भी जो पेश आया वो भी इसी मुहर्रम के महीने में था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई 10 मुहर्रम हराम आशूरा का दिन था। अब ये देखिए, मैंने चंद वाक़यात तारीख़ी इंसानी व इस्लामी में से उसके दामन से उठाकर आपके सामने रखे हैं। ये तकरीबन कोई 17-18 वाक़यात हैं और अगर तलाश मज़ीद आदमी करे तो बहुत सारे और वाक़यात आपको मिल जाएंगे जो मुहर्रम के अंदर वजूद पज़ीर हुए। लिहाजा हमारे यहाँ चूँकि उर्फ़ आम में जिस तबके ने किसी काम पर मेहनत की हो और उसमें हर ख़ास व आम को, आम व ख़ास को मुब्तला कर दिया हो तो आमतौर पर लोग उसी को ले लेते हैं, दीगर को छोड़ देते हैं। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है और अजीब सी मुसीबत है। चुनाचे देखें, हमारे मुआशरे के अंदर हज़रत आप अलैहिस्सलाम की जब नवासों का जिक्र आता है तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र आप सुनते रहते हैं, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ही जिक्र आप ज़्यादातर सुनते रहते हैं। हज़रत हसन का जिक्र भी उनके बनिस्बत कम सुनते हैं, हालांकि हज़रत हसन का दर्जा हज़रत हुसैन से बुलंद है, वो बड़े भाई भी हैं। तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का जिक्र तो आप सुनते हैं इसलिए कि इनका जिक्र बहुत ज़्यादा कसरत से हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नवासे इनके अलावा बाकी नहीं थे। इन्हीं के तीसरे भाई थे हज़रत मुहस्सिन जो बचपन में फौत हुए थे, उनका जिक्र नहीं किया जाता आमतौर पर। चुनाचे हमारे सुन्नियों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को आमतौर पर उनका पता नहीं होता, हालांकि वो भी इन्हीं के भाई थे मुहस्सिन रज़ियल्लाहु तआला। इन्हीं की बहनें थी ज़ैनब, कम लोगों को पता होता है, वो भी तब पता चलता है जब ज़ैनब करबला के अंदर वो जिक्र किया जाता है। उम्मी कुलसूम इन्हीं की बहन थी, लेकिन जब करबला का जिक्र किया जाता है तो उनका जिक्र सामने आता है, वो आमतौर पर सुन्नियों के इनके नाम नहीं आते। और बाज़ कमजोर रिवायात के मुताबिक रुक़ैया भी एक बेटी थी, लेकिन ये कमजोर रिवायात है। 2 बेटियां तो थी, ज़ैनब और उम्मी कुलसूम, हज़रत अली, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका निकाह कासिम अबुल आस इब्न रबी उमवी से हुआ था। तो उनसे भी एक लड़का जिसका नाम अली था और एक लड़की जिसका नाम उमामा था, ये 2 पैदा हुए। ये दोनों भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नवासा और नवासी थे, लेकिन हमारे सुन्नियों को आमतौर पर इनके नामों का दूर दूर तक कोई पता नहीं होता। वजह ये है कि हमारे सुन्नी हज़रात वो दुनिया के मशागिल से बेचारे फारिग नहीं होते, उनको अखबारों से ही फुर्सत नहीं मिलती, उनको डाइजेस्ट पढ़ने से ही, मैगजीनें पढ़ने से ही, नावल्स पढ़ने से ही, किस्से कहानियाँ अफलातून के और जो है अजीब व गरीब किस्म के जो मन गढ़ंत किस्म के ड्रामे और फिल्में, उनसे बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती। तो इन बेचारों को क्या पता है कि अपने नबी की सीरत या उनके खानदान को पूरी तरह पढ़े। तो इसलिए उस तरफ से पूरी मेहनत हो रही है। उस तरफ से तो इतनी मेहनत हुई कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों में से 3 बेटियां ही हज़फ कर डाली। उन्होंने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तो एक ही बेटी थी, और हमारा सुन्नी भी सुन सुन के टोन हो गया। बहुत सारे कहने लगे कि हुज़ूर की तो एक ही बेटी थी, हालांकि कुरान करीम से भी 4 बेटियां साबित हो रही हैं, और अहादीस से और फिक़ही रिवायात से, तारीखी रिवायात से, बल्कि खुद उनकी 7वीं सदी हिजरी से पहले की जो किताबें हैं उनसे भी साबित हो रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं। कुरान करीम कहता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अज़वाजिक, ज़ौजतिक नहीं कहा, अपनी बीवी से कहिए, क्योंकि हुजूर की एक बीवी नहीं थी, 9 बीवियां थी बैक वक्त, और 11 भी थी, और निकाह 20 से ऊपर किए थे, इसलिए फरमाया अज़वाजिक। आगे फरमाया वबनातिक, अपनी बेटियों से कह दीजिए। अगर एक ही बेटी होती तो कुरान बनातिक ना कहता, कुरान कहता वबिन्तिक। बिन्त वाहिद होता है, बनात जमा होता है, तो जमा का लफ्ज बताता है कि बेटी एक नहीं है, कुरान का ये लफ्ज बताता है। बनात जमा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जमा है। जब ये जमा है तो
अरबी में जमा 3 या 3 से ऊपर पर बोला जाता है। ये कानून है, कानून आम है। तो फिर पता चला कि हुजूर की 3 तो बेटियां थीं, शायद ऊपर भी थी, तो कुरान ने ये तो इशारा दे दिया हमें। अब बाजों ने यहाँ पर ऊट पटंग मारने की कोशिश की कि यहाँ बेटियों से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की रूहानी बेटियां हैं, उम्मत की जो बेटियां हैं, औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो मुराद। तो हमने कहा मोहतरम थोड़ा सा आगे बढ़वाए, उनका जिक्र आगे अलग किया है अल्लाह ने, वनिसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से भी कह दीजिए, उनका जिक्र कुरान ने अलग किया है। और बेटियों का, नस्बी बेटियों का जिक्र अलग किया है, बीवियों का जिक्र अलग किया है। आप किस तरह एक को दूसरे में दाखिल करके जान छुड़ा रहे हैं। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि ये और भी नवासे हैं, यही वो नवासी हैं उमामा, बड़ी बेटी हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी ज़ैनब की बेटी उमामा, कि जब हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सराने बेटे अश्क बहा रहे थे, उनका आखिरी वक्त था और जो है रो रहे थे, तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तसल्ली देते हुए फरमाया, मुझे पता है आप मेरे जाने पे गमगीन हैं, परेशान हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे बाद अगर शादी करनी है तो मेरी भांजी जो है उमामा से कर लें, वो बड़ी सिफात वाली है। तो हजरत अली ने जो शादियां की हैं 8-9 शादियां, उनमें से दूसरी बीवी का नाम उमामा है और ये हुजूर की नवासी है, हुजूर की नवासी है। तो इसी तरह एक बेटा पैदा हुआ अली, ये अली भी हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हुए, हुसैन की तरह नवासे हुए, हसन की तरह नवासे हुए। और ये उमामा, ये वही उमामा है जिनका जिक्र सही बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो उमामा अगर आती और जैसे खेलना चाहती तो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज में उनको उठा लेते, उमामा को उठा लेते, यही उमामा थी। ये तो हमें पढ़ाया गया, सुनाया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आते थे, कभी पीठ पे सवार हो जाते थे, कभी बगलों के नीचे से दाएं बाएं कूदते थे, गुजरते थे। बिल्कुल हाँ, हुजूर उनके लिए सजदा लंबा कर लेते थे। लेकिन ये क्यों नहीं बताया, सही बुखारी के अंदर रिवायात मौजूद हैं कि ज़ैनब भी आपकी नवासी थी और वो भी नमाज में आप उनको उनकी खातिर कभी नमाज लंबी कर दिया करते थे, उठा लेते थे। तो बहरहाल ये चीज़ें हमारे सामने, तो इसलिए मुहर्रम के अंदर बहुत सारे वाक़यात पेश आए। मैंने आपके सामने 17-18 वाक़यात रखे, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे तारीख़ इस्लामी और इंसानी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जिस चीज़ में मैंने कहा चाशनियाँ बनी जाती हैं, आमतौर पर वही हमें नज़र आता है और बाकी हक़ाइक़ से पर्दा उसके ऊपर पड़ जाता है। इस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में कुछ बात करूँगा। बहरहाल मैं मौजू की तरफ जा रहा हूँ। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका नामे नामी इसमें ग्रामी उमर है बिन ख़त्ताब, ख़त्ताब इनके वालिद का नाम है, और इसी तरह वालिदा का नाम खंतमा बिनते हशाम है। ज़माने विलादत इनका सन हिजरी से 40 साल पहले, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से उम्र में 13 साल छोटे थे, 13 साल छोटे थे। जाए विलादत इनकी भी मक्का है, मक्का मुकर्रमा है। और जो लोग अरबों में अपने अंसाब के नसब के माहिर होते थे, यानी उनको अपने बाप दादों के पुश दर पुश शजरे याद होते थे, बल्कि अरब लोगों को तो अपने घोड़ों के शजरे भी याद होते थे। तो माहिर अंसाब लोगों में हजरत उमर का शुमार भी होता है। उकास बाजार में जो पहलवानी होती थी, उस पहलवानों में से एक पहलवान उमर बिन ख़त्ताब भी थे, जिनके सामने बड़े बड़े पहलवान ठहरते नहीं थे। यही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जो बेहतरीन शाहसवार भी थे, चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े पर फाइट जम करके चढ़ जाना और सवार हो जाना, और सवारी से उछल कूद के जम करके नीचे आ जाना फाइट करके। ये उमर, हज़रत उमर साहब के बाएं हाथ तक है, और खिताबत में आला दर्जे के मुकर्रिर थे। जब खिताबत करते थे तो इनकी खिताबत और तकरीर पर लोग दंग रह जाते थे। कातिबीन वही में इनका 17वें नंबर पर नाम आता है। और आप अलैहिस्सलाम
जब दुनिया में आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का ज़माना आया तो मक्का में एक कौल के मुताबिक 17-18 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे और एक कौल के मुताबिक 70 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का भी नुमाया नाम था। कातिबीन वही में भी इनका नंबर 17वां है। जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम इन्होंने 41वें या 51 नंबर पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी इनसे पहले 41-40 आदमी या 50 आदमी मुसलमान हो चुके थे। बिल्कुल इब्तदाई ज़माना था। और ये वही है जिसके बारे में मैंने आयत पढ़ी, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। तो इसी तरह सन 690 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। उम्र जब इस्लाम ला रहे थे तो उनकी उम्र थी 32 या 33 साल इनकी उम्र थी। हिजरत जब ये फरमा रहे थे, हिजरत इस्लाम लाने का वाक़या तो बहुत मशहूर है कि जब मुशरिकीन मक्का बहुत ज़्यादा परेशान हाल होकर आपने दारुल नदवा पार्लियामेंट में बैठ गए कि किस तरह आपने इस्लाम का दीन इन्हीं इस्लाम मिटाया जाए और जो रोज़ बरोज़ लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं इनका रास्ता किस तरह रोका जाए। तो फिर बिल आखिर इस बार बात आई कि आप अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह शहीद कर दिया जाए, मान दिया जाए। अब इस पर बात हो रही थी तो ये कोई मामूली काम तो नहीं था, तो इस पर फिर इनाम रखने शुरू कर दिए। हाँ जी, 100 ऊँट, इतने ऊँट, फला ऊँट। अब ये बातें चल रही थी। हज़रत उमर फौरन तलवार खींच के नियाम में से खड़े होकर कहने लगे, बाप दादा का दीन डूब रहा है और तुम इनामों के चक्कर में पड़े हो। और कहने लगे मैं जाता हूं। सब ने कहा ये काम उमर ही कर सकते हैं, क्योंकि उमर का रौब और दबदबा कुफार में बहुत ज्यादा था। ये दो शख्सियात, चंद शख्सियात ऐसी हैं जिनका रौब और दबदबा मक्का में बहुत ज्यादा था, जिनमें एक हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इस्लाम के चचा थे। उनके इस्लाम लाने पर कुफार रोए थे और दूसरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु थे कि जिनके इस्लाम लाने पर उनके हौसले टूट गए थे कुफार में। और ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तलवार लिए जब चले, अल मुख्तसर रास्ते में सहाबी रसूल मिले, किधर जा रहे हो उमर, बड़े खतरनाक अंदाज में खतरनाक तरीके से किधर जा रहे हो, हाथ में नंगी तलवार लिए। कहा जा रहा हूं आज काम खत्म करने। तो कहा जा छोड़ो वहां जाने, और जो इस अज़म से निकले हो ये इस्लाम तो अब तुम्हारे घर में भी दाखिल हो चुका है, तुम्हारी बहन भी फातिमा भी मुसलमान हो गई है, तुम्हारा बहनोई सईद वो भी मुसलमान हो गए। गुस्सा चढ़ा जो मजीद, फौरन रुख किया बहनोई की तरफ, बहन की तरफ, और फिर वहां पहुंच गए। जो कुरान के चंद पारों की जो उनके पास थे, चंद अज्जा थे, तिलावत कर रहे थे, तो वहां आवाज कानों पे लगी और फिर अंदर गए। दरवाजा जो खोला, बहन को भी मारा बहुत ज्यादा, बहनोई को भी घसीटा मारा, जो अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। खुद भी हज़रत उमर अशरा मुबशरा में दूसरे नंबर पर हैं, तो इन्होंने उनको बहुत मारा घसीटा। लेकिन बिल आखिर बहन ने साफ कह दिया, उमर तेरी गलतफहमी है कि तू हमें मार के हमारे दिल से इस्लाम निकालेगा, जान निकाल सकता है। और याद रख, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। अगर तू कुफर में सख्त है तो मैं इस्लाम में सख्त हूं। और फिर जब बहन को लहूलुहान देखा इसी हालत में, थोड़ी सी ऐसी शर्मिंदगी सी हुई, जमीन पर बैठ गए, सर झुकाया, और सर झुकाकर जब सर उठाया कहने लगे, लाओ वो जो पढ़ रही थी वो क्या पढ़ रही थी, जरा मुझे सुनाओ। आखिर वो है क्या है जिसने एक औरत को इतना मजबूत करके रख दिया कि उमर के सामने इतनी मार खा के एक सिल्फे नाज़िक एक औरत उसको उमर को ये जवाब दे रही है। आखिर वो है क्या है, जरा मेरे सामने पढ़ो। कहा पढ़ूंगी, लेकिन पहले गुस्ल करके पाक साफ हो जाओ। और फिर सूरह हदीद या सूरह तवाहा की आयत थी जो उनके सामने पढ़ी, और फिर उमर जैसे सुनते चले गए। वो अरबी और नस्ल लोग थे और मादरी गुजरी एतबार से अरबी को, उसके असरार रूस को समझने वाले लोग थे। उमर ने कहा बस आगे कुछ गुंजाइश नहीं बचती, कलमा पढ़ा दीजिए। कहा जिसका कलमा पढ़ना है उनके कदमों में जाइए। और फिर उमर सीधे वहां से निकले, और अब इरादा क्या है
हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में जाने का, इस्लाम कबूल करने का। किसी ने कहा शिकार करने आया था मैं शिकारी, शिकार करते करते खुद ही शिकार हो गया। जान लेने आया था हुजूर कातिल बनकर मैं, बस अब मुझे मकतूल पर जान देना मंजूर हो गया। आए हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अमीर हमजा मौजूद थे, चंद और सहाबा मौजूद थे। उमर की तरफ जो देखा बाहर से आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, अजीब व गरीब किस्म की हालत है। सहाबा परेशान हो गए, उमर आया है या रसूल अल्लाह। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन पहले दुआ फरमाई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअमरिन, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा, चार चांद लगा दे। दो में से एक से आमर बिन शाम अबू जहल, उसका भी रोब और दबदबा था, और या उमर बिन खत्ताब, उनका रोब और दबदबा था। अल्लाह ने ये दुआ हजरत उमर के खाते में कबूल फरमा ली थी। जब आए सहाबा परेशान, हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मीद से हैं, दुआ अर्श पे पहुंच चुकी है और अपना असर दिखा चुकी है। हुजूर ने फरमाया उमर को आने दो। उमर को लाया गया है, उमर कबूल हो गए हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा, सारे सहाबा मुरीदीन पैगंबर थे, सब ने इरादा किया हुजूर की तरफ आए। हजरत उमर सिर्फ मुरीदी पैगंबर ही नहीं थे कि इरादा करके आए, मुरीद से पहले मुरादे पैगंबर थे कि जिनको हुजूर ने मुराद के तौर पर मांगा था, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मांगा था, और फिर उसके बाद उसी दुआ के असर से मुरीद पैगंबर भी बन गए। ये हजरत उमर साहब तशरीफ लाए।